बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैकेजेस को डिस्कस करेंगे। तो पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस आर जावा's वे ऑफ ग्रुपिंग अ नंबर ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड और इंटरफेसेस टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। जावा क्या करता है कि जो रिलेटेड क्लासेस होती है ना, उनको एक जगह ग्रुप कर देता है, एक डायरेक्टरी में रख देता है, और वो बन जाता है आपका पैकेज। मिसाल के तौर पे आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जो जिसमें आपके पास एचआर डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है। तो आप क्या करेंगे, जो रिलेटेड फाइल्स होंगी मार्केटिंग की, वो मार्केटिंग के फोल्डर में डालेंगे, उसको पैकेज कर देंगे आप मार्केटिंग। सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स में डाल देंगे। तो इस तरह से जो है ना, जो रिलेटेड फाइल्स है उनको एक जगह करने के लिए ये तरीकाकार पैकेज का इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स पैकेजेस एक्ट एज कंटेनर्स फॉर क्लासेस। तो ये कंटेनर बन जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बनाए और उनमें चीजें जो है रिलेटेड चीजें आपने पैक कर दी। द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस इनटू पैकेजेस आर। अच्छा, अब ये जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन तो आ गई सबसे बढ़ के कि भाई आपने चीजें ऑर्गेनाइज कर ली। लेकिन और जो जबरदस्त फायदा है वो ये है कि अगर कभी फ्यूचर में आपको इस तरह का पैकेज कहीं और किसी एप्लीकेशन में यूज करना है, तो पूरा का पूरा पैकेज आपने वहां पे इंपोर्ट कर लिया। द क्लासेस कंटेन्ड इन द पैकेजेस ऑफ अदर प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस कैन बी रीयूज्ड। एक दफा आपने पैकेज बना लिया, अब पूरा प्रोग्राम किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे भाई ये तुम्हारे पास मार्केटिंग है, तुम्हारे पास टाइम टेबल मैनेजमेंट का तुम्हें सॉफ्टवेयर चाहिए, ये लो भाई, मेरे पास टाइम टेबल मैनेजमेंट का ये फोल्डर जो है ना, ये पैकेज इस्तेमाल कर लो। विद इन पैकेजेस क्लास नेम्स मस्ट बी यूनिक। अच्छा, अब एक पैकेज के अंदर जो क्लास के नाम आपको सेव करने होंगे ना, वो यूनिक होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, दो डिफरेंट पैकेजेस में यानी दो डिफरेंट डायरेक्टरीज में सेम नाम की क्लास हो सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। टू क्लासेस कैन हैव द सेम नेम इन टू डिफरेंट पैकेजेस। If there is a naming clash, then classes can be accessed with their fully qualified name. अगर क्लैश आएगा तो फिर आप क्या करोगे, उसको कोई ना कोई चीज ऐसी उस नाम के साथ इजाफा कर दोगे कि पता चल जाए कि आप ये वाली क्लास यूज कर रहे हो या फला दूसरी क्लास यूज कर रहे हो। ठीक है, तो एक पैकेज में, एक डायरेक्टरी में जो क्लासेस सेव होंगी उनके नाम यूनिक होने चाहिए। हाँ, दो डिफरेंट पैकेजेस हैं तो आप उसमें सेम नाम का क्लास यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल मिसाल ऐसी है जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, उसका नाम आपने रखा है अहमद। आपकी फूफी ने भी अपने बच्चे का नाम अहमद रख लिया, कोई मसले की बात नहीं है, सही है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर आपके दो भाई हैं, दोनों का नाम अहमद है, ये नहीं होगा। अब सपोज करें आपके घर में कोई काम करने वाले हैं, वो दोनों का नाम जो है ना मनाल है। ओ भाई, छोटी मनाल बड़ी मनाल, तो क्या करेंगे, आप क्वालिफाई कर लेंगे उसको। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर दो कहीं पर नामों का झगड़ा हो रहा है, सेम नाम है, तो फिर एक नाम के साथ कोई वर्ड लगा लिया, दूसरे के नाम के साथ कोई वर्ड लगा लिया, तो फिर क्या हो गया, वो क्वालिफाई हो गए, ये पहचान में आ गए। क्लासेस एंड पैकेजेस कैन बी हिडन इफ वी डोंट वांट अदर पैकेजेस टू एक्सेस देम। अच्छा, ये क्लास हाइडिंग का प्रिंसिपल आ जाएगा कि जो क्लासेस पब्लिक नहीं है ना पैकेज में, वो दूसरे पैकेजेस जो है वो उनको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी विद इन द पैकेज तो वो यूज हो रही होंगी, लेकिन बाहर से जो है ना कोई और उनको एक्सेस नहीं कर सकता। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। कोई डायरेक्टली आके किसी क्लास को हिट नहीं कर सकता। जो पब्लिक क्लासेस है ना, वो दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, और बिहाइंड द सीन वो पब्लिक क्लासेस जो है ना, कुछ और क्लासेस को यूज कर रही होंगी जो कि आपके पास नॉन पब्लिक है। पैकेजेस ऑल्सो प्रोवाइड अ वे फॉर सेपरेटिंग डिजाइन एंड कोडिंग। अच्छा, पैकेजेस अगर आप समझे ना, तो ये कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आपकी क्लासेस की मैनेजमेंट है, रिलेटेड क्लासेस को ग्रुप करना इधर उधर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डिजाइन सेपरेशन हो जाती है। आपने कह दिया भाई एक बंदे से कि तुम यार अपने जो है एचआर सेक्शन पे काम करना, तुम पेरोल पे काम करना, तुम इन्वेंट्री पे काम करना। अब उससे क्या हो गया कि वो अपने अपने पैकेजेस पे काम कर रहे हैं, और अगर कोई सेम नाम भी इस्तेमाल हो गया ना दूसरे पैकेज में, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट पैकेजेस में सेम नेम भी हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। यू माइट पुट इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन वन पैकेज एंड कंक्रीट क्लासेस इन द अदर। ग्रुपिंग कर दिया आपने। आपने कहा कि भाई मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का पैकेज बना रहा हूँ, तुम क्या करो, तुम कंक्रीट क्लास का बनाओ। पैकेजेस की अगर टाइप की बात करें, तो एक तो ये है कि यूजर अपना भी पैकेज बना सकता है, और एक ये कि जावा ने भी बना के दिए हुए हमको। उनमें से ये जो जावा लैंग है ना, ये इम्प्लिसिटली आप ना भी इंपोर्ट करेंगे ना, ये बाय डिफॉल्ट आपके प्रोग्राम में आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर यूजर डिफाइंड पैकेजेस की हम बात कर रहे हैं, जो यूजर आपने खुद अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, तो आप ग्रुपिंग करते जा रहे हैं उनको डिफरेंट फोल्डर। अच्छा, to avoid typing fully qualified names, use import statement sandwich between the package and the class definition. This allows you to use short class name. अच्छा, अब जो है ना पैकेज तो आपने बना दिया, आपने पैकेज की स्टेटमेंट लिख दी। अब आप क्या चाह रहे हैं कि आप उसको इस्तेमाल करें, तो फिर आपको इंपोर्ट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। एक तो ये है कि आपने क्लास को उठाया, एक पैकेज में डाल दिया।
ठीक है, आप उस पैकेज में जो क्लास है ना आप उसको यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। याद रखिएगा कि इंपोर्ट स्टेटमेंट हमेशा पैकेज की स्टेटमेंट के बाद आएगी। हाँ, पहले पैकेज की स्टेटमेंट आएगी, फिर इंपोर्ट, और फिर आप जो अपनी क्लास बनाने जा रहे हैं ना वो स्टेटमेंट आएगी। दिस अलाउज यू टू यूज शॉर्ट क्लास नेम। इससे फायदा ये होगा, जब आपने इंपोर्ट करा लिया ना, अब एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी, यानी एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज, उसके अंदर क्लास, अब इतना बड़ा पूरा आपको क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्लास का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जान बच जाएगी। If a class has to import two packages, their full names must be used to disambiguate them. अगर एक क्लास दो पैकेजेस को यूज कर रही है तो पूरा पूरा नाम उसका इस्तेमाल करें, ये एक तरीका है। लेकिन और भी तरीका है जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास ए को डालना चाह रहे हैं एक पैकेज में, माई पैकेज में। ठीक है, स्टोरिंग द फाइल क्लास ए डॉट जावा विद इन सब डायरेक्टरी, जहां पर भी आप इस वक्त है वहां पर डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, कर रहे हैं माई पैकेज के नाम से, विद इन द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो एक सब डायरेक्टरी बना रहे हैं करंट डायरेक्टरी में, उसका नाम है माई पैकेज, उसमें एक क्लास जा रही है। यानी ये जो कहना है ना कि भाई करंट डायरेक्टरी, तो वो तो जाहिर बात है जहाँ जिस डायरेक्टरी में आप है ना उसके अंदर ये पैकेज क्रिएट होगा। अच्छा, ये जो क्लास ए है, जाहिर बात है ये एक फाइल है, इसमें क्लास बी भी है। लेकिन आपको पता है कि जब आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं तो उनमें एक क्लास पब्लिक होनी चाहिए और फाइल का नाम उसी नाम पे होना चाहिए। तो इसमें भले क्लास बी भी है, क्लास ए भी है, लेकिन क्लास ए के साथ पब्लिक है, तो जब हम इसको सेव करेंगे इस फाइल को तो क्लास ए डॉट जावा के नाम से करेंगे। बहरहाल ये तो एक अलग पॉइंट था। यहाँ पे क्या है कि अब आप यूज करना चाह रहे हैं पैकेज को, ठीक है ना। तो पहला क्या था, क्रिएटिंग पैकेज, तो ये हो गया कि आप स्टोर कर रहे हैं फाइल को यूजर डिफाइंड पैकेज में। और सेकंड ये आ गया कि अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पैकेज को यूज कर रहे हैं। तो पैकेज को यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। आप माई पैकेज की क्लास ए यूज करना चाह रहे हैं, सेकंड पैकेज की क्लास सी यूज करना चाह रहे हैं, यूं लिखते हैं, इंपोर्ट करा ले माई पैकेज डॉट क्लास इंपोर्ट सेकंड पैकेज डॉट क्लास सी। आप ये भी कर सकते हैं, इंपोर्ट माई पैकेज डॉट स्टार, तो सारी क्लासेस जितनी भी होंगी ना माई पैकेज में वो इंपोर्ट हो जाएंगी। इस तरह सेकंड पैकेज डॉट स्टार कर देंगे तो सारी क्लासेस आपके पास आ जाएगी। अच्छा, तो सपोज करें कि आप कह रहे हैं कि नहीं भाई बस क्लास ए यूज करनी है माई पैकेज से और सेकंड पैकेज से क्लास सी यूज करनी है, तो आपने इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली बस क्लास ए लिखो, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, क्लास सी लिखो, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। अगर ये आप ना लिखते ना इंपोर्ट, तो फिर आपको यहाँ पूरा लिखना पड़ता, माई पैकेज डॉट क्लास ए स्पेस ऑब्जेक्ट ए, और फिर यहाँ लिखना पड़ता सेकंड पैकेज डॉट क्लास सी स्पेस ऑब्जेक्ट सी। अब ये आपकी जिंदगी आसान हो गई, आपने इंपोर्ट करा लिया। बार बार जब भी आप क्लास ए लिखेंगे, क्लास सी लिखेंगे, आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस पैकेज में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फायदा है इंपोर्ट का। हम डिस्कस करते हैं कि पैकेजेस से रिलेटेड एरर क्या हो सकता है ना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरर जो है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एज वी नो पैकेजेस आर यूज्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हैविंग सेम क्लास नेम, ये तो इसका मकसद था। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आपने ऐसा कर भी दिया कि आपने दो पैकेजेस बनाए और उनमें सेम क्लास, सेम नाम की क्लास जो है ना वो है, जैसे मिसाल के तौर पे दो पैकेजेस हैं और दोनों में लीफ की क्लास मौजूद है। जैसे यहाँ पर आप देखें, एक हमने सर्च ट्री का पैकेज बनाया, उसमें लीफ की क्लास है। एक बॉटनी का पैकेज बनाया और उसमें लीफ की क्लास। ठीक है, तो फाइल किस तरह क्वालिफाई होगी, बॉटनी की लीफ या सर्च ट्री की लीफ। अब ये कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है डाटा स्ट्रक्चर्स का, और ये जो है आपका बायोलॉजी का बॉटनी का कॉन्सेप्ट है। अब आपको करना ये है कि सपोज करें कि एक ही क्लास आप बना रहे हैं जिसमें आप दोनों लीफ यूज कर रहे हैं। तो अब आप क्या करें, तो पहला तरीका सबसे आसान ये है कि फुली क्वालिफाइड आप नेम यूज करें। तो यहाँ पर आपने लिख दिया बॉटनी डॉट लीफ और इसका ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया सपोज करें ग्रीन। सर्च ट्री डॉट लीफ, इसका ऑब्जेक्ट बनाया नोड। अब यहाँ पे कोई भी जो है ना प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने इधर भी बता दिया कि भाई ये लीफ कौन सी वाली है, बॉटनी वाली लीफ है। यहाँ भी आपने बताया कि ऑब्जेक्ट बनाओ इस वाली क्लास का, बॉटनी डॉट लीफ का। यहाँ भी आपने बता दिया सर्च ट्री डॉट लीफ, यहाँ भी बता दिया सर्च ट्री डॉट लीफ। तो इसमें क्या होगा कि आपको कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप पूरे क्वालिफाइड फुल नेम्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं आएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि एक को आप पूरा इंपोर्ट कर लें, सर्च ट्री डॉट लीफ, और जब आप लीफ लिखेंगे ना अब इससे मुराद होगी सर्च ट्री की लीफ, और दूसरी जो लीफ है उसको फिर आप क्वालिफाई कर लें, बॉटनी डॉट लीफ, बॉटनी डॉट लीफ। तो अब यहाँ पर आपने जब आप लीफ लिखेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा ये वो वाली है जो आपने इंपोर्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पे मसला नहीं आएगा, एक को आपने क्वालिफाई कर लिया और एक आपने अलग से नाम इस्तेमाल कर लिया क्योंकि वो आपने इंपोर्ट किया हुआ है। लेकिन मसला तब आएगा जब आप लिखोगे इंपोर्ट सर्च ट्री डॉट लीफ, इंपोर्ट बॉटनी डॉट लीफ। ये अलाउड नहीं है कि आपने ना दोनों को ले जाके लीफ की सतह पर दोनों को कॉमन कर दिया। अब जब आप लीफ कहेंगे ना तो फिर अब यहाँ झगड़ा आएगा।
तो ये नहीं कर सकते, आपके दोनों को आपने लीफ की सतह पे पहुंचा दिया, अब खाली लिख दिया लीफ, तो अब यहाँ तो एम्बिग्यूटी आएगी, यहाँ तो शक पैदा होगा कि कौन सी वाली लीफ है, क्योंकि तो इसको तो कंपाइलर ही अवॉइड कर देता है कि आपने वहां तक आपने इंपोर्ट कर दिया जहाँ पे दो नाम सेम हो गए, तो कंपाइलर ही इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, इसी की मॉडिफाइड एक और शक्ल है कि आपने यहाँ पर सर्च ट्री डॉट लीफ लिखा, लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की और बॉटनी डॉट स्टार कर दिया कि बॉटनी की सारी क्लासेस ले आओ। भाई बॉटनी की सारी क्लासेस में लीफ की क्लास भी तो मौजूद है। तो ये भी वही सूरत हाल हो गई जो यहाँ वाली है। यहाँ पे स्टार लगाने से आपने सोचा कि मैं इसको बेवकूफ बना दूंगा कंपाइलर को, लेकिन भाई ऐसा होगा नहीं कि आपने यहाँ पे लीफ तक ले आए और यहाँ पर आप क्या किया, आपने स्टार लिख दिया, स्टार में लीफ शामिल है, तो एरर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज जो है, ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, बिल्कुल इस प्रॉब्लम को वही बना देगी जो पिछली स्लाइड में प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो तरीकाकार क्या है कि एक को इंपोर्ट करा लो, दूसरे को रहने दो, और फिर आप इसको करो, या फिर आप इंपोर्ट कराओ ही नहीं सिरे से और पूरा पूरा नाम दोनों के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि अभी आपने दोनों को जब आप इंपोर्ट करा लोगे ना लीफ के लेवल तक, तो अब आप खाली लीफ लिखोगे ना, तो फिर ये कहेगा कि भाई क्योंकि दोनों ही यहाँ मौजूद है, तो ये कौन सी वाली लीफ है। सर्च ट्री की लीफ तक भी आप पहुंच चुके हो, बॉटनी की लीफ तक भी पहुंच चुके हो, तो ये अकेला जो आप लीफ कह रहे हो, ये कौन सी लीफ को आप कॉल कर रहे हो। तो दिस इज एम्बिगुअस, जावा कैन नॉट टेल विच लीफ यू मीन हियर, botany डॉट लीफ और सर्च ट्री डॉट लीफ, इवन दो यू एक्सप्लिसिटली इंपोर्टेड सर्च ट्री, आपने सर्च ट्री डॉट लीफ को इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन ये जो वाइल्ड कार्ड है ना, द वाइल्ड कार्ड इंपोर्ट फ्रॉम बॉटनी ब्रिंग्स इन इट्स ओन लीफ, ये भी तो अपनी लीफ लेकर के आ गया है ना, विच कॉजेस द नेम कॉन्फ्लिक्ट। तो नेम कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, कंपाइलर फौरन पकड़ लेगा कि दोनों में सेम नाम की क्लासेस हैं। तो ये मेरे ख्याल है दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। ये यहाँ पर बता दिया गया, ये दूसरा मेथड है बचने का, और ये पहला मेथड है बचने का कि पूरे पूरे नेम इस्तेमाल कर लो, और दूसरे में क्या करो, एक को इम्पोर्ट कर लो, दूसरे का पूरा नाम इस्तेमाल कर लो। थैंक यू वेरी